अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है। इंडिया और पाकिस्तान की सूरत हाल महसूस हो रहा है कि एक लाइन क्रॉस हो रही है और वो हो गई है। इंडिया ने 2 डैम्स का पानी बंद कर दिया है और ये बड़ी सीरियस सूरत हाल है। जो तस्वीरें आ रही है दरिया चनाब की, वहां पर पानी सूखा हुआ है और पानी कम हो रहा है। वहां के लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे, बता रहे, पाकिस्तान की जानिब से भी कंफर्म किया जा रहा है। तो इंडिया पानी के ऊपर मनमानी कर रहा है। ये सांप पानी के ऊपर अपना फन फैलाकर बैठ गया है। ये आपके सामने रखते हैं कि इसके ऊपर हम कर क्या सकते हैं और इसके ऊपर जो पाकिस्तान का फेस है वो कौन सा है। फिर नाज़रीन, पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर आज भी इमरान खान की सदाएं बुलंद हुई हैं। आज भी खान को आवाज दी गई है, याद किया गया है। आज भी इमरान खान का ट्वीट जब पढ़ा गया है, लेकिन जब इमरान खान के बारे में बातचीत हो रही थी, अचानक से पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर फट लगा है और जो ही फट लगा है तो टीवी ब्लैंक हो गई। यानी खान के बारे में गुफ्तगू करते 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 25 करोड़ आवाम के सामने से वो खबर ही हटा दी गई। अगेन ये शो करता है कि हमारी पॉलिसी या सोच बदली नहीं है इन सारी चीजों को लेकर, और ये बड़ी खराब चीज है। इंडियन डिफेंस से एक वेबसाइट है, बल्कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट गालिबन ये हैक हुई है, बल्कि खबर आपके सामने रख देते हैं और वहां से डेटा भी लीक हुआ है, ये भी आपको बताते हैं। साथ हलीमा खान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, असद कैसर भी बोले हैं और मजीद कुछ डेवलपमेंट्स है पॉलिटिकल, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज सुनाना चाह रहा हूं। आप बराए मेहरबानी बेशक शर्म कीजिएगा, यानी हम सबको शर्म आनी चाहिए। हम लोग अभी तक बाथरूम और लड़कियां और ये शलवारों से निकले नहीं हैं, यानी हमारी सोच अभी भी उधर है। हमारा आज भी जो अब मैं कौन से अल्फाज इस्तेमाल करूं, लेकिन ये बड़ी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट है, ये बड़ी बुरी महसूस होती है। आज भी लोग ये बातचीत कर रहे हैं, जंग होगी तो हम दीपिका पादुकोण को लेकर आएंगे, हम ये लेकर आएंगे। तो जो औरतों के टांगे हैं ना, उनमें से बदकिस्मती से हम आज तक नहीं निकले। ये मुबशर लुकमान जो कि है बेसिकली एक एक्सपायर्ड जर्नलिस्ट है, इनकी गुफ्तगू आप सुने और महसूस करेंगे इस उम्र में आकर भी ठरका सिंह इनका जा नहीं रहा और ये ठरका सिंह अभी भी जागा हुआ है। ये मुबशर लुकमान को सुन लीजिए। मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, ना बोलूंगा कर। मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको एक पूरी स्टेटमेंट इनकी सुना सकूं कि ये खवातीन के बजट सुने। मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? अच्छा, उसमें भी कोई आपकी चॉइस है? वो काफी है, लेकिन आप उसको छोड़ दें। नहीं सर, मैंने घर भी तो जाना है अपने यार। नहीं तो देखें, ये तो वो आए ना माले गनीमत, तो उसमें देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, ऑन अ सीरियस नोट, मेरी ख्वाहिश ये है, लोग जिसे कहते हैं ना मेरी शहादत की ख्वाहिश है, मेरी नहीं। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ, ना बोलूंगा अगर मैं कहूंगा शहादत की ख्वाहिश। अच्छा जनाब का ये ख्वाहिश है कि शहादत की ख्वाहिश नहीं है, चले आपकी ख्वाहिश हो या ना हो वो आपका जाती फेल है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं उलमाए दीन से पूछूंगा कि क्या इंडियन एक्ट्रेसेस को हम लोंडियां बना सकते हैं, माले गनीमत में हम लोंडियों के तौर पर उन्हें लेकर आए। और हमारा ज़ाहिर ठरका सिंह इंडियन एक्ट्रेसेस को देखकर ही जागता है, जो कि बेसिकली एक आर्टिस्ट है और वो अपनी कला दिखाती हैं। बेसिकली ये उनका प्रोफेशन है, ये उनका काम है जो वो करती हैं। लेकिन ये ठरका सिंह ये कह रहे हैं कि जनाब ये हम उन्हें लोंडिया बनाकर ला सकते हैं। एक बड़ी गैर मौजिब स्टेटमेंट है, नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये गलत है। इससे पहले भी मेरे ख्याल में नून लीग के एक सेनेटर ने बातचीत की थी कि पेशाब पीने वाले और इस तरह की गुफ्तगू वो भी नहीं होनी चाहिए। गौ माता को भी लोग गालियां दे रहे हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। उनके बिलीफ हैं या उनके अकायद हैं, उन्हें टारगेट ना करें। असल में जो फन फैलाए बैठा बंदा ऊपर बैठा हुआ एक गुंडा है, जो कसाई है, वो नरेंद्र मोदी है। अब ये जो हिंदुत्व नजरिया, ये 2 नेशन थ्योरी भी बड़ी वाजे तौर पर हमारे सामने तस्वीर आ रही है कि किस लेवल पर लिचड़पन है इस बंदे का। यानी हवानियत की इंतहा देखें, घटियापन की इंतहा देखें और इस बंदे की नीचपन की इंतहा देखें। नीचपन की इंतहा देखें कि फन बैठा फैलाकर ऊपर बैठ गया कि पानी मेरा, मैं पानी रोकूंगा। यानी हवानियत की इंतहा, यानी ये यजीदियत की इंतहा देख लें कि ये जो ठग है, ये जो गुंडा है मोदी है, ये कह रहा है कि मैं 25 करोड़ आवाम को प्यासा मारूंगा, मैं इन्हें पानी नहीं दूंगा। और अब ये चीजें इससे पहले तो खैर गुफ्तगू और बातचीत की जा रही थी, बट इट्स अ रियलिटी जो कि अनफोल्ड हो रही है। रिजवान खलजाई साहब ने भी ट्वीट किया है और पाकिस्तान में, और इससे पहले जो इन्होंने एक दरिया चनाब के एक डैम के ऊपर किया था, पानी रोका था और उसके बाद विजुअल्स आए थे। अब एक और खबर आ रही है, भारत ने जम्मू कश्मीर के जिला रियासी में वाक़े दरिया चनाब पर बने सलसिल डैम के जरिए पानी के भाव को रोक दिया है। यानी पाकिस्तान की तरफ आने वाले पानी को रोक दिया गया है। और दरिया चनाब के ऊपर जो ये डैम्स है, ये एक तो छोटे डैम्स हैं, इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगेन इनकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, लेकिन इंडिया या ये डैम्स, ये इनके अंदर पानी जाना ये मरहूने में था पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कि कितना पानी स्टोर कर सकते हैं, कब स्टोर कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। लेकिन अब इंडिया खुलकर वहां पर मनमानी कर रहा है और जो दरिया चनाब के पानी को जिस तरीके से ये रोक रहा है, ये डायरेक्टली नीलम वादी नीलम वैली, जो कि दुनिया की खूबसूरत 3 वादियों में से एक है, कश्मीरी जन्नत हुसन जो है, ये उस हुसन को मांद कर देगा। इकोसिस्टम डायरेक्टली जो सबसे पहले मुतासिर होगा ये वो वादी नीलम का मुतासिर होगा। और अब वो इस पानी को रोक रहा है, यानी नजर आ रहा है पानी को रोक रहा है। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसके ऊपर ज्यादा ब्रीफिंग देगी और इसके ऊपर डेवलपमेंट्स होंगी, बट इट्स अ सीरियस डेवलपमेंट कि वो अब फन फैलाए ऊपर पानी को रोक रहा है
और अपनी मनमानी कर रहा है, और फिर जब दिल करता है वो दरिया जेहलम में फ्लड कर देता है, दिल करता है वो दरिया चिनाब में फ्लड कर सकता है, यानी जब दिल करता है वो दरिया को, वो डैम्स को खोल देता है, यहां पर सैलाब आ जाता है, जब दिल करता है वो बंद कर देता है। ये बड़ी अजीब और गरीब किस्म की सूरत बन गई है। और आपको याद होगा सबसे पहले पाकिस्तान की जानिब से जो ऐलान किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी के बाद, जो विद इन नो टाइम पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल की सिक्योरिटी की जो वाले से मुलाकात हुई थी, उसके अंदर यह ऐलान किया गया था कि पानी रोकना एक एक्ट ऑफ वॉर है, यानी ये जंग है जो आप हमारे ऊपर करने जा रहे हैं। तो जंग तो वो कर रहा है, स्ट्राइक्स इसके जरिए वो तो कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? क्या हम डिप्लोमेटिकली इस मामले को काउंटर कर सकते हैं? तो डिप्लोमेटिकली हमारा चेहरा कौन सा है, हमारा फेस कौन सा है? क्या इसहाक डार कर सकता है? क्या इसहाक डार इस सारे मामले को हैंडल कर सकता है? इंडिया के अंदर देखें तो अवाम का रिप्रेजेंटेटिव कौन है जो सामने खड़ा है? वो मोदी है, ये गुंडा है, कसाई है। लेकिन कसाई को एक अवामी सपोर्ट मौजूद है, कसाई के पीछे अवाम खड़ी है, कसाई अवाम का वोट लेकर आया है। पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक फेस है, जो लीडर है, जो खड़ा होगा, वो कौन है? क्या शहबाज शरीफ साहब जो ट्वीट नहीं कर रहे, नवाज शरीफ जो नाम ही नहीं ले रहा, मरियम साहबा इनके मुंह से मोदी का नाम ही नहीं निकल रहा। यानी मोदी का नाम लेना ऐसे ही है जैसे हराम हराम, यानी दुनिया भर की बातें करवा लो, दुनिया भर की इनसे मेरे ख्याल में तोता मैना की कहानियां सुन लो, मोदी का नाम ये नहीं लेते, इंडिया का नाम ये नहीं लेते। ये कहते पाक फौज के पीछे खड़े हैं, बॉर्डर के ऊपर फौजी के पीछे खड़े हैं, आसिम मुनीर साहब वेल डन, ठीक है, टैंक चल रहे हैं, बॉम्ब चल रहे हैं, मोदी का नाम नहीं लेते। मोदी की तरफ यानी सवाल ही पता नहीं। और ना ही इनके ट्विटर अकाउंट्स इंडिया के अंदर बैन हो रहे, ना ही इनके ट्विटर अकाउंट्स या इनके रीच या इनकी गुफ्तगू के इंडिया के अंदर बैन किया जा रहा है। तो ये एक अजीब और गरीब किस्म का मकसद साहब बना हुआ है यहाँ पर। यानी हम तनकीद नहीं कर रहे, चूंकि हालात ऐसे हैं, दो की करना ही चाहिए, यानी एक जर्नलिस्ट का काम या सोचने वाली आवाजों का काम होता है तनकीद करना, लेकिन सारे हम तनकीद कर नहीं सकते चूंकि आपको हक नहीं है इन हालात में तनकीद करने का। लेकिन बहरहाल सवाल ही अपनी जगह पर मौजूद है कि ये आखिर बोल भी नहीं रहे, पानी वो बंदा बंद कर रहा है, दरिया हमारे खुश्क हैं जो कि नजर आ रहा है, तो फिर इसे हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास एक बड़ी तगड़ी फौज है, मिलिट्री हमारे पास मौजूद है, एक बड़ी तगड़ी जबरदस्त किस्म की फौज है, एक बड़ी लंबी तादाद है, तो ये हम इन डैम्स को ब्लो अप कर सकते हैं, हम इन्हें उड़ा सकते हैं, हम बॉम्ब मार सकते हैं, हम मिसाइल स्ट्राइक कर सकते हैं और इन डैमों को निस्तो नाबूद कर सकते हैं, पानी का फ्लो आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने भी यही बातचीत की थी कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम ये काम कर सकते हैं? सवाल यह कि क्या हम ये काम कर सकते हैं या हम ये काम करने जा रहे हैं कि क्या हमारा तकिया यूनाइटेड नेशन के ऊपर होगा या जो आर्बिट्रेशन कोर्ट्स वगैरह होंगी या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जो भी होगा? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखें जो भी रेजोल्यूशन या जो भी स्टेटमेंट देगी पाकिस्तान के हक में देगी, 100% देगी, और उनका यह कहना होगा कि जनाब ये इंडिया यूनिलैटरली इस ट्रीटी से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या है? इंडिया अगर नहीं मानता, और वो नहीं मानेगा, ऑब्वियसली वो अपना डिप्लोमेटिक मसल दिखाएगा, वो अपनी पावर दिखाएगा, वो अपनी हेजमनी इस खिते के अंदर और ओवरऑल डिप्लोमेटिकली या दुनिया के अंदर साबित करने की कोशिश करेगा, और वो आपका पानी इस तरह से नहीं खोलेगा। आपको कोई ना कोई अग्रेसिव मैसिव एक स्टेप लेना पड़ेगा, एक गैर मामूली स्टेप लेना पड़ेगा, और गैर मामूली स्टेप यही है कि आपको उन तमाम तर जो डैम्स बने हुए हमारे दरियाओं के ऊपर उन्हें ब्लो अप करना पड़ेगा। आपने मिसाइल स्ट्राइक करनी ही करनी है, आपने उन्हें हर सूरत उड़ाना है, लेकिन उसका जो फॉल आउट होगा, उस फॉल आउट का चेहरा कौन सा होगा, उस फॉल आउट का हैंडल कौन करेगा, उसके लिए लीडरशिप किधर है, उसके अंदर पॉलिटिकली एक ऐसी स्टैंडिंग पोजीशन, डेमोक्रेसी के ऊपर बातचीत करने वाला, इंटरनेशनली एंगेज करने वाला बंदा आपके पास कौन सा है? वो बंदा आपके पास एक ही है। वो बंदा कौन है? इमरान अहमद खान नियादी, जिसके हवाले से चीजें क्लियर नहीं है, जिसके हवाले से चीजें वादे नहीं है, जिसकी असल कोई चीज खुलकर सामने नहीं आ रही। एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, जो कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है कि ये नॉन सीरियस तरीके से चीजों को हैंडल किया जा रहा है। बल्कि ये एक और खबर अभी हिंदुस्तान टाइम्स की खबर आई है, और ये अगेन पाकिस्तान के पानियों के हवाले से, ये अभी उन्होंने मेरे ख्याल में गालिबन पब्लिश किया। इंडिया कट्स ऑफ वाटर फ्लो टू द पाकिस्तान फ्रॉम द डैम ऑन रिवर चनाब। तो ये दो मुख्तलिफ डैम्स के जरिए उन्होंने दरिया चनाब का पानी रोका है, पानी कट किया और दरिया हमारा खुश्क हो रहा है, जो कि हमें नजर आ रहा है। बट पाकिस्तान के अंदर जो फेस होना चाहिए इस वक्त, चेहरा होना चाहिए, वो चेहरा कौन सा होना चाहिए? मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। हमारा क्या रिस्पॉन्स था उस पे? यहां पे ये देखें, उमर अयूब साहब बातचीत कर रहे हैं, बात के दौरान कभी तस्वीर काट दी जाती है और पीटीयू का लोगो सामने, यानी उमर अयूब अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली का बातचीत कर रहा है, बट उसी दौरान इस चीज को मुकम्मल तौर पर काट कर पीटीवी अपने इश्तहारात चलाना शुरू कर देता है। और उमर अयूब साहब असल में क्या कह रहे हैं ये सुनना जरूरी है, ये आप बराए मेहरबानी सुने। जरूरत है कि इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान हो। ये वजह मैं क्यों कह रहा हूं जनाब स्पीकर, हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं पब्लिकली कह चुका हूं
अपने हल्के में था, कल वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूं। आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। दैट्स ट्रू। आई मीन ये बड़ा ऑब्वियस है और ये बड़ा क्लियर है कि इंडियन जो अटैक है एमिनेंट नहीं है, बल्कि वो कर रहा है। वो हमारे इंडस वाटर को मुतासिर कर रहा है, वो हमारे पानी को मुतासिर कर रहा है, वो 25 करोड़ आबादी को उस भूख और नंग की तरफ भेज रहा है, वो हमारे इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है, वो हमारी फसलों को 80% जो हमारी एग्रेरियन इकोनॉमी है, हमारी जो फसलें हैं, वो उन्हें तबाह और बर्बाद कर रहा है। ये सीरियस चीज है। उमर अयूब ने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने कहा जनाब इसका फॉल आउट होगा, ये ऐसे नहीं चीजें खत्म होंगी, आपको लीडरशिप चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ट्वीट नहीं करते, ये बंदा ट्वीट क्यों नहीं करता, या हमारा वजीर आजम साहब ट्वीट क्यों नहीं करता, यानी ये कोई कम से कम इनसे पूछने वाला नहीं है। इनके जो बड़े बड़े पेशवा हैं, बड़े बड़े बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ये क्यों नहीं ट्वीट करते, ये स्टेटमेंट क्यों नहीं देते। देखिए बॉर्डर के ऊपर इंडिया कुछ नहीं कर सकता, एयरफोर्स मौजूद है, फौज मौजूद है। डिप्लोमेटिकली यहां तक तो ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि इनाम सबूत नहीं है और दुनिया कह रही है कि सबूत नहीं है। अच्छा इससे आगे क्या, इससे आगे क्या तातर ने इंडिया के अंदर इनाम को इशारा चलवा दिए। इससे आगे यह है कि चंद मखसूस साथियों को उठाकर जहाज पर बिठाकर आप एलओसी पर लेकर चले गए। भाई नहीं, आपने डिप्लोमेटिकली इसे काउंटर करना है, आपने एक एग्रेसिव स्टेटमेंट देनी है, आपने थ्रेट करना है, आपने धमकी देनी है, मारो इन्होंने, पटकार मारो, यानी बोले वो थोड़ी सी हिम्मत करें। बट दैट्स वेरी सैड कि यहां पर आपको एक लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर नजर नहीं आ रही। और उमर अयूब साहब जब तकरीर कर रहे हैं, ये पहले पार्लियामान के अंदर अगेन लीडर हैं जिन्होंने मोदी को हिटलर कहकर पुकारा है कि ये हिटलर है खबीस, ये जो बदबूदार इंसान है ये हिटलर है और ये हैवान है, ये इंसान नहीं है। इसे मोदी को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। ये जानवर है, ये जानवर है जो ये सोच रहा है कि मैंने पानी बंद करना है, ये हैवान है। तो इसे हैवान कहकर मुखातिब करें, तो इस हैवान को उन्होंने ठीक कहा हिटलर है, ये हिटलर है और इसे पहचाने। बट क्या पहचाना जाएगा नहीं जाएगा। नाज़रीन, अलीमा खान साहब की एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की रिहाई के लिए जान भी देनी पड़ी तो अल्लाह से मांग रखा है कि हमारी शहादत कबूल करे। यानी बहनें कह रही हैं कि हम खान के लिए जान दे देंगे। सलमान अकरम राजा अलग शुरली छोड़ रहे हैं, फलाना अलग शुरली छोड़ रहे हैं, फलाना अलग शुरली छोड़ रहे हैं। बट इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। कल भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए नाम दे दिए गए हैं और लेट्स सी कि उनकी मुलाकात होती है इमरान खान साहब की या नहीं मुलाकात होती। असद कैसर साहब ने भी आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका भी ये कहना है कि 7 तारीख को हम पंजाब के अंदर एक बड़ा शो लगाने लगे अपोजिशन का और पंजाब के इश्यूज को उठाएंगे और अपोजिशन के हवाले से एक बड़ा ग्रैंड वहां पर एक प्रेजेंटेशन होगी, डेमोन्स्ट्रेशन होंगी जो कि आपको पंजाब के अंदर नजर आएंगे। तो पंजाब में एक बड़ी सीरियस आने वाले टाइम में डेवलपमेंट होते हुए सारी चीजें होते हुए आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो इंडियन वेबसाइट के हवाले से हुआ है, ये बड़ी अहम तरीन खबर है और ये मेरे ख्याल में इंडिया की जानिब से ये खबर रिपोर्ट हुई है और इंडिया टुडे ने ही ये खबर रिपोर्ट की है कि इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी वेबसाइट उसे हैक किया गया है और उसका बहुत सारा जो डाटा है वो भी ले लिया गया है। डाटा बहुत सारा लीक होने का खदशा है, बहुत सारी जो हसास मालूमात है वो पाकिस्तानी हैकर्स ने वहां से उठा ली है। ये अभी तक इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, बाकी कहीं से क्लेम नहीं हुई, लेकिन बहरहाल वहां से ये कहा जा रहा है कि इंडियन वेबसाइट को हैक करके वहां से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा डेटा, बहुत सारी मालूमात वहां से ली जा चुकी है और वो बड़ी सीरियस किस्म की मालूमात है। नाज़रीन, एक और वीडियो है और ये अनवर मकसूद साहब की है, आर्टिस्ट है, आप जानते हैं। उनका एक प्ले हाउस अरेस्ट उसे पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया, उन्होंने पैसे खर्चे हुए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे नए लोग हैं, उनके कैरियर्स एट स्टेक है। बराए मेहरबानी कम से कम हाउस अरेस्ट शो को तो चलने दें, यानी उस शो को तो मजीद आगे जाने दें। तो ये बाकायदे से उन्होंने वीडियो पैगाम में ये दरखास्त की है कि जनाब बराए मेहरबानी इन चीजों को चलने दें। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।